हेलो बच्चाज। आज हम लोग क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले ना यहाँ पर एक टर्म का मीनिंग समझना है, फैक्टर सर्विसेज। मैं आपको चैप्टर का जो मीनिंग है वो भी समझाऊंगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग भी हम लोग समझेंगे। बट उसके लिए पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग फैक्टर सर्विसेज का मीनिंग समझेंगे। फैक्टर सर्विसेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, मतलब एक फर्म है, अगर हमें कुछ बनाना है, हमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा एक जगह, हमें चाहिए होगी लैंड, चाहिए होगा हमें लेबर चाहिए होगा, ठीक है, पैसा चाहिए होगा, उसी से ही सारा रॉ मटेरियल्स, मशीनरी सब कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें कैपिटल चाहिए होगा। एंड देन उसके बाद एक एंटरप्राइज, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाएगा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का एक्चुअल मतलब है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो ओनर होगा, जो फैक्ट्री का ओनर होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एंटरप्राइज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टर्म का मीनिंग समझ रहे हैं, दैट इज फैक्टर सर्विसेज, जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती हैं। मतलब दीज आर द थिंग्स, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, आप ना थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते रहो, बोलते रहो मेरे साथ साथ, सो दैट आपको याद होता रहेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। एक और बार, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमें सबसे पहले पता है क्या याद रखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें ना एक अजम्पशन याद रखना है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स काम करते हैं, जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ये चार सेक्टर्स एक नॉर्मल ओपन इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं। बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि हम ओपन इकोनॉमी में नहीं है, हम क्लोज्ड इकोनॉमी में है, ठीक है। और एक ऐसी इकोनॉमी में है, हम क्लोज्ड इकोनॉमी में है जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सबसे ज्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्या हो रहा है, बेटा इट इज जस्ट एन अजम्पशन। हमारा जो सिलेबस कवरेज है ना, उसमें हमें सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का ही एक्चुअली पोर्शन पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। तो पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ते टाइम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा टॉपिक पढ़ते टाइम हमें ये याद रखना है कि वी आर ऑपरेटिंग इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमें क्लोज्ड इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, मतलब एक सिंपल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को हम फर्म्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है। अब सुनो, अब क्या होगा, मैंने स्टार्ट कैसे करवाया आपको, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे। फैक्टर सर्विसेज वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोडक्शन करते टाइम काम में आती हैं, ठीक है, जो कि हमने क्या पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ना ये चार चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी में है, कैसी इकोनॉमी में है, सिंपल इकोनॉमी में है। कैसी इकोनॉमी में है, सिंपल इकोनॉमी में है, क्लोज्ड इकोनॉमी में है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स चल रहे हैं, कितने सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हम टू सेक्टर इकोनॉमी में है। तो अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज चाहिए, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज चाहिए, तो वो फैक्टर सर्विसेज उसको कहाँ से मिलेंगे, ऑप्शन ही क्या है, दो सेक्टर्स ही तो हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में तो हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ये चारों की चारों चीजें ना हाउस होल्ड सेक्टर से मिल जाएंगी। लाइक अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कोई जगह चाहिए, कोई जमीन चाहिए जहां पर वो अपना काम करेगा, तो वो किसी हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगा। एक लेबर अगर काम करने आ रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास, तो वो किसी घर से ही आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, वो भी किसी घर से आएगा। देखो समझो, यहाँ पे बैंक भी नहीं होंगे, है ना, सिंपल इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो यहाँ पे बैंक्स भी नहीं होंगे। तो जो
पैसा आएगा, जो कैपिटल आएगा ना, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। एंड जो एक ओनर होगा, फैक्ट्री ओनर, जिसको हम लोग एंटरप्राइज बोल रहे हैं यहाँ पर, वो भी ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। ओके, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज चाहिए। एंड वापस मैं एक बार और याद दिला रही हूँ, हम टू सेक्टर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, सिंपल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। दो ही सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज चाहिए, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से मिल जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक बार ये डायग्राम को देखना याद से अच्छे से, ठीक है। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, एक तरफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या चाहिए? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज चाहिए, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो वो फैक्टर सर्विसेज, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास हाउस होल्ड सेक्टर से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या दे दिया है? फैक्टर सर्विसेज दे दिया है, ठीक है। अब यार देखो, अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, लैंड ले रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ तो देना पड़ेगा। अब जमीन ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, तो उसके बदले में हमें क्या पेमेंट करना पड़ेगा? अब अगर वी आर प्रोड्यूसिंग सेक्टर, अगर हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, ठीक है ना, तो अगर हम किसी हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड ले रहे हैं, कोई जगह ले रहे हैं बेसिकली किराए पे, तो हम उनको क्या देंगे? उसके बदले में हम हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट देंगे। अगर हमारे पास वहां से लेबर आ रहा है काम करने के लिए, तो हम लेबर को क्या देंगे? वेजेस या सैलरी देंगे, ठीक है। अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर से कैपिटल ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पर हम उनको ब्याज पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। और जो एंटरप्राइज, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ओनर, वो लास्ट में क्या लेके जाता है? प्रॉफिट लेके जाता है। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, सबसे पहले क्या होगा ना, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देगा फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे दिया है फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा, लैंड पे क्या देगा? रेंट देगा। लेबर को क्या देगा? वेजेस, सैलरी देगा। कैपिटल पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। एंटरप्राइज को क्या देगा? प्रॉफिट देगा। इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर पेमेंट्स अब कौन किसको देगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देगा। तो ये हमारी ना पहली साइकिल कंप्लीट हुई है, मतलब लेने देने वाली पहली साइकिल हमारी कंप्लीट हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि हमने मीनिंग समझ लिया, पहली साइकिल लेने देने वाली हमारी कंप्लीट हुई है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दिया, देन प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को उस पर फैक्टर पेमेंट्स दिया। ओके, तो हमारी पहली साइकिल कंप्लीट हुई। अब क्या हुआ? अब हमने ये शुरू कहाँ से किया था कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोडक्शन करना है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज चाहिए था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज चाहिए था। अब आपको मिल गया है ये सब कुछ, अब क्या, किस बात का आप वेट कर रहे हो? अब आप करो प्रोडक्शन अपना स्टार्ट। अब क्या होगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ले जाएंगे, उनसे प्रोडक्शन करेंगे। तो वो प्रोडक्शन करके हाउस होल्ड सेक्टर ही तो ले जाएंगे ना उनसे गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होगा? देखो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे देगा? गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। अच्छा, अब अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, तो हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पैसे देगा ना, मतलब वो खर्चा कर रहा है ना। इसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जो पैसे दिए हैं ना, उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ओके, समझ में आया? ये हमारी दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है लेने देने वाली, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग कंप्लीट हो गया है। देखो अब समझो हमने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले हमने क्या बोला? सर्कुलर फ्लो, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पता है, आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ना, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, एक सर्कल के फॉर्म में चल रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। तो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ, सॉरी, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। हमने स्टार्ट कैसे किया? एक तरफ हमने बनाया हाउस होल्ड सेक्टर, एक तरफ हमने बनाया प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पैसे दे रहा है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है? एक सर्कल के फॉर्म में चल रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, और दो ही सेक्टर्स के बीच में चल रहा है। अच्छा, किस किस का फ्लो हो रहा है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है पैसे का, मनी का फ्लो हो रहा है। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो मनी का फ्लो हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। इनकम का फ्लो कैसे हो रहा है? जैसे अगर हम लोग इफ यू टॉक अबाउट दिस फैक्टर पेमेंट्स, है ना, तो अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दे रहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर इज ऑन द रिसीविंग एंड, वो रिसीव कर रहा है, तो उनके लिए तो इनकम ही है ना, किसी का खर्चा किसी की कमाई हो जाती है, राइट।
तो सर्कुलर फ्लो में एक्चुअली किस किस का फ्लो है, मनी का फ्लो है, इनकम का फ्लो है, गुड्स का और सर्विसेज का फ्लो है, ठीक है ना। और दो सेक्टर्स के बीच में ये फ्लो हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच में ये फ्लो हो रहा है, दैट इज हमें तो पता है, हम लोग अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं कि हम ऑपरेट कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, सिंपल इकोनॉमी में, तो दो सेक्टर्स के बीच में ये फ्लो चल रहा है एंड ये सब कुछ चल रहा है एक सर्कल के फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में। तो दिस इज इट, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ सबसे पहले मनी, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। अलग अलग सेक्टर्स के बीच में हो रहा है ये सब, टू सेक्टर्स हम लोग को तो मालूम है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ये सब कुछ चल रहा है, तो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, समझ आया? चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ना इस डायग्राम को एक बार और हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड हमें एक और टॉपिक पढ़ना है। ओके, आपको इसमें ना चार चीजें दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले ऊपर लिखा है फैक्टर सर्विसेज, देन गुड्स एंड सर्विसेज, देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है ना। इसमें चार चीजों में आपको डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सोचो थोड़ा सा एंड आप आंसर बोलते रहो, ठीक है। तो बताओ मुझे, आप बताओगे मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रहा है एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, मतलब डायरेक्टली पैसा इधर उधर कहाँ पर हो रहा है? ये चार चीजें जो है ना, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स, इन चार चीजों में डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है दो जगह पे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और फैक्टर पेमेंट्स में। इन दोनों में ना डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो बेटा हम लोग इसको बोलेंगे मनी फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। इसमें डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है ना, देखो कैसे। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पैसे दे रहा है, क्योंकि उसके किसके लिए दे रहा है वो पैसा? क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विसेज लिया था। तो डायरेक्टली, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट किसमें है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट एंड फैक्टर पेमेंट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, दैट इज रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है और प्रॉफिट दे रहा है। तो ये डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको ना हम लोग मनी फ्लो बोलेंगे। ओके, एंड जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहा है ना, उसको हम लोग रियल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? रियल फ्लो। तो देखो, जो सर्कुलर फ्लो होता है, दो तरह के होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। आप इस डायग्राम को देखो, आप इसमें देखो कहाँ पर मनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारा मनी फ्लो हो जाएगा। एंड जिसमें मनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा रियल फ्लो हो जाएगा। मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कैसे बनानी है अपन को। देखो, जिसमें डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फैक्टर पेमेंट्स में डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मनी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट्स है ना, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स जा रहे हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास, ठीक है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ आ रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ रहा है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बहुत इजीली अपने को ऐसे ही बताना है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? मनी फ्लो में फ्लो हो रहा है फैक्टर पेमेंट्स का फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, और मनी फ्लो में फ्लो हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये हमारा मनी फ्लो हो जाता है। और अगर ऐसे ही हमें रियल फ्लो समझाना है, तो रियल फ्लो ऊपर वाला देख के रियल फ्लो समझा दोगे। रियल फ्लो क्या फ्लो हो रहा है? फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जा रहे हैं, है ना, फैक्टर सर्विसेज। एंड उसके बाद क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग से हाउस होल्ड के पास जा रहे हैं। तो रियल फ्लो में क्या फ्लो होता है? फैक्टर सर्विसेज फ्लो होते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एंड फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो हमारा रियल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अजम्पशंस की। वैसे तो हम लोग ये बात कर चुके हैं, बट एक बार ये हम लोग और देख लेते हैं कि जब हम लोगों को पूरा ये टॉपिक पढ़ना है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें ना कुछ अजम्पशंस के साथ हम लोगों को काम करना होता है, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन तो यही होता है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं एक सिंपल इकोनॉमी में, एक टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज वहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अगर हम लोग ये बोल देते हैं ना कि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तो वहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये अजम्पशन है। ओके, तो पहला अजम्पशन सिंपल इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है। सेकंड अजम्पशन गवर्नमेंट नहीं है। थर्ड अजम्पशन फॉरेन ट्रेड नहीं है।
ठीक है। एंड देन उसके बाद अजम्पशंस ये होते हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर जितना भी प्रोड्यूस करेगा ना वो सारा बेच देगा, अपने पास कुछ रखेगा नहीं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी नहीं रखेगा वो अपने पास। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर जितना भी बनाएगा सारा वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देगा, और हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना भी पैसा कमाया है ना फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, जो उनके पास आया था ना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसके फॉर्म में उन्होंने जो भी पैसा कमाया है ना वो सारा वो अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे। दैट इज सारा पैसा वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर देंगे वो। एंड जो फर्म्स होती है, मतलब कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, वो सारी फैक्टर सर्विसेज किससे हायर करती है? हाउस होल्ड सेक्टर से। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म्स को, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन, पूरी इनकम अपनी कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे। फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड टू द हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी बनाया सारा बेच दिया, कुछ नहीं रखा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक नहीं है यहाँ पर फर्म्स के पास। ओके, तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए। सो दिस इज इट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच।